अल्लाह ताला ने हमारे दुनिया में आने का मकसद और जो है हमारे साफ साफ अल्फाज में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ। इस पर बार बार बात होती रही है कि तुम सबसे अच्छे हो। सबसे अच्छे किस लिए हो कि तुम्हें निकाला ही गया है दावत के लिए। हमारी जिंदगी का मकसद दावत है, और इसमें यह बात नहीं कही गई है कि कुछ खास हालात में तुम्हें दावत का काम करना है। यहाँ भी ये बात नहीं है, मशरूत नहीं कही गई आगे दावत का कि जब जब तुम्हारा दिल चाहेगा तो तुम दावत का काम करना, जब दिल चाहेगा जब दावत का काम नहीं करना, और दिन के अंधेरे में रोशनी में दावत का काम करना है और रात के अंधेरे में नहीं करना है, या फला हालात हो जाएंगे तो करना है, फला हालात हो जाएंगे तो नहीं करना। इस मकसद के लिए हमें भेजा गया। तो जो अल्लाह ताला ने हम लोग हमें पैदा ही किया गया है इस काम के लिए, गुलाम बनाकर पैदा किया गया। इसमें हमें मशरूत नहीं मानना है। और बाइज्जत खैर उम्मत हमें पैदा ही दुनिया में बर्पा करने का मकसद खरज लिन्नास बिन फरमाया, इत्तफाक से कोई मजबूरी थी या कोई बाई इंसिडेंट एक्सीडेंट ऐसा की वजह से ये मजबूरी हो गई है कि आपको मजबूर इसके लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, कि कोई और रहा नहीं था कोई ऐसा सबब जिससे हिदायत अता फरमाते तो तुम्हें मजबूरन तुम्हें ही ये काम करना, ये भी नहीं हो सकता। बल्कि अल्लाह ताला ने एक मिशन के तहत, एक अपने इरादे के तहत, अपनी मशीयत के तहत ख़त्म नबूवत का फ़ैसला करके उम्मत मुस्लिमा को दावत के लिए भेजा गया है, दावत के लिए पैदा किया है मैंने। तो ये बहैसियत बंदा, हम इस उम्मत जो बंदगी के अहकाम हमारे ऊपर नाफिज किए गए हैं, जो जिम्मेदारियाँ दी हैं आका ने, उस माबूद ने इन गुलामों के लिए जो चीज़ें अपने दीन इस्लाम और उस अबदी मंशूर और उस कॉन्स्टिट्यूशन आइन के तहत हमारे पर जिम्मेदारियाँ आयद की हैं, जमहूर फ़ुक़हा के इत्तफ़ाक़ की उम्मत पर सबसे पहले आयद की जाने वाला फरीज़ा दावत। जो बातें इसे माननी हैं उनमें सबसे पहले मानने की चीज़ दावत। ये है मेरे अर्ज़ करने का। जो चीज़ें हमें माननी हैं उनके मानने के बग़ैर हमें बंदगी का हक़ अदा नहीं करेंगे। उनमें सबसे पहली चीज़ जो हम पर आयत की गई है, सबसे पहला हुक्म जो दिया गया है मानने के लिए, वो ये किया गया है कि हम दावत का काम करें। सारी इबादतों में नमाज सबसे आला इबादत है, लेकिन नमाज भी मेराज में जाके फ़र्ज़ हुई, उससे पहले सबसे पहला फरीज़ा जो आयत किया गया है वो दावत है। अब ये दावत भी कोई मशरूत नहीं है, दावत का काम करना हमें ऑप्शनल नहीं है, हमारी मर्ज़ी और हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हमें छोड़ दिया गया हमें कि अच्छे हालात होंगे तो हम करेंगे, साजगार हालात होंगे तो करेंगे, नहीं नासाजगार हालात होंगे तो नहीं करेंगे, फ़लाँ हालत में करेंगे, फ़लाँ हालत में नहीं करेंगे। ऐसा कोई हुक्म कहीं भी शरीयत इस्लामी में हमें नहीं मिलता कि आप ऐसे हालात में दावत का काम करेंगे और ऐसे हालात में होंगे तो आपके लिए दावत का ये फरीज़ा माफ़ कर दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं। तो अच्छी बात ये है कि हम लोग जो है, अव्वल तो ये पहली बात तो ये है कि हम लोग कैसे बंदे हैं हम लोग, और कैसे हम लोग खैर उम्मत के फ़र्द हैं कि अक्सरियत तो उम्मत का ये हाल है कि सब काम करेंगे, जो असल काम है वो हमारा काम नहीं, यहाँ तक भी होता है ना करना तो दूसरी बात है, लेकिन अक्सर ख़वास उम्मत से ये बात सुनने को मिलती है कि गैर मुस्लिम दावत का काम करना हमारा काम नहीं है। ये तो कितनी मरतबा सुना होगा। हालांकि सही बात यह है कि ये और ये जो है देखिए, ये दीन रहमत इस्लाम और इसके तमाम अहकाम अल्लाह ताला ने अब मुंतखब और पसंद फरमाकर हमारी खैर खाई में, हमारी दुनिया और आखिरत की फलाह के लिए हम पर नाफिज किए। अल्लाह की कोई मजबूरी, अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा कोई और हिदायत का रास्ता नहीं था, ऐसा भी नहीं है। बार बार ये बात भी अर्ज़ की जाती रही है और समझाया जाता रहा है और इसको मुज़ाकरा करते रहे हैं कि हम लोग ईमान में हैं। अल्लाह की शुक्र है, अल्लाह ताला ने ईमान अता फरमाया। हमारे बहुत से ऐसे साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं जिन्हें अल्लाह ने बाद में ईमान अता किया, पैदाइशी तौर पर मुसलमान नहीं थे, लेकिन उनकी वो भी पस मंज़र में अगर वो सच्चाई गहराई से गौर करेंगे तो उनके इस ईमान में आने में उनकी तलब या उनकी कोशिश को दखल नहीं है। अल्लाह ने असबाब पैदा कर दिए उनकी हिदायत के लिए और उनको समझा दिया दीन, और फिर इस्लाम में आने के असबाब पैदा हो गए। यानी उनकी भी उसमें तलब और एप्लीकेशन दाखिल नहीं है।
अल्लाह ने अपने फजल ही है महज, अल्लाह की रहमत ही है। और हिदायत तो अल्लाह के फजल से आती है। तो जिस अल्लाह ने हमें हिदायत अता फरमाई वो हमारे सारी दुनिया के लोगों को वलौ शाअल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, पूरी दुनिया को मुसलमान इसी तरह बना सकते हैं अल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें नवाजने के लिए, हमारी दुनिया और आखिरत सारी चीज़ें बनाने के लिए अल्लाह ताला ने ये दावत हमारे दिल में फरीज़ा अदा किया। और इस दावत के अलावा ना इंसानियत के, सही बात ये पहले इसलिए सबसे पहले दावत फरीज़ा किया, ये बात बार बार मुज़ाकरा की जाती रही है और दोहराई जाती रही है कि अल्लाह ताला ने इस दीन में, दीन के तमाम अहकाम में इंसानी ज़रूरत का लिहाज करते हुए, इंसान की फितरत, उसके मिजाज, उसके मफादात, उसके तकाज़ों का लिहाज करते हुए अल्लाह ताला ने एक तरतीब कायम की है, एक तदरीज कायम की है। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी वो सबसे पहले फ़र्ज़ की, जो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी उनको सबसे बड़ा फरीज़ा बनाया अल्लाह ताला। सबसे पहले फ़र्ज़ आने होने का मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा इंसानियत की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि ये दावत, और बिलाशुबा यही है इस इंसान की। इसलिए कि इंसान को असल में सोशल एनिमल बनाया है, समाजी हैवान, एक समाजी सिस्टम के ताने बाने से इसे जोड़ा है इंसान। जानवरों के साथ ये बात नहीं, वो अपनी इनफरादी ज़िंदगी गुजारते हैं। एक जानवर अकेला रहे तो पूरी ज़िंदगी गुजार देगा, उसे अपनी पूरी ज़रूरियात पूरी करेगा, वो उसे ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे जानवर की। और हमें ज़रूरत है पूरी सिस्टम की। अभी हम लोग कल परसों गए थे वहाँ हज़रत मौलाना राबे साहब की खिदमत में, तो हज़रत बड़ी प्यारी बात फरमाने लगे कि इंसान एक ताने बाने से जुड़ा हुआ है। मैं एक कुर्ता कमीज़ पहन रहा हूँ तो ये कमीज़ मुझे ऐसे ही नहीं मिल गई है। पहले कुछ लोगों ने कपास बोई है, सूत बोया, उस बोने में भी कुछ लोगों ने हल बनाया, कुछ लोगों ने खाद डाला, कुछ लोगों ने ट्यूबवेल लगाया, कुछ लोगों ने कैसे उसे बोने में बीज बोए लिए गए कहाँ से, फिर उसको निराया करने वाले अलग थे, फिर उसको कपास को चुनने वाले अलग थे, फिर भिनौले उसमें से अलग करने वाले अलग थे, फिर उसके बाद कुछ लोग धागा बुनने वाले थे, उसमें कुछ धागे से कुछ लोगों ने उसमें से कपड़ा बुना, फिर कपड़ा बुनने के बाद वो कुछ लोगों ने पैकिंग की कंपनियों ने, फिर उस पर मार के लगाए गए, फिर कितने लोगों ने उसे बेचा, कितने लोगों से होता होता वो ख़रीदा गया। ख़रीदने के बाद दर्जी ने सिया, दर्जी ने बटन कहीं से लाया, धागा कहीं लाया, किस तरह और मुझ तक पहुँचाए। अब इन सब का मोहताज है ये कुर्ता आने में इंसान सब चीज़ों का मोहताज है। अगर एक चीज़ ना हो, किसान बोने वाला ना होता तो ये कुर्ता मेरे पास नहीं आता। अगर दर्जी सीने वाला ना होता तो मैं क्या कुर्ता कपड़ा पहन लेता। अगर ये बटन बनाने वाला ना होता बटन, तो मैं इस बगैर बटन के कुर्ता पहनना मुमकिन नहीं था, किसी अच्छी मजलिस में जा नहीं सकता मैं। वो धागा जिससे सिया गया है वो रील का धागा ना होता तो ये कुर्ता कपड़ा ही रहता। ये पूरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अब ये पूरे सिस्टम जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और इस पूरे सिस्टम को सही चलने के लिए ज़रूरी है कि इस सिस्टम से जुड़े हुए सारे इंसान अपनी जिम्मेदारी को अदा करने वाले हों, सही तरीके से अदा करें। अगर इनमें से एक इंसान भी बिगड़ा हुआ होगा रास्ते में, तो वहीं से इंसान की ज़िंदगी में खलल पैदा होगा, उसे मुश्किल पैदा होगी। तो ये सिर्फ इंसान अकेला बन जाए ये काफ़ी नहीं है, इंसान की ज़रूरत है ये खुद इस ज़मीन में सही तरीके से सुकून के साथ रहने, राहत और शांति की ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत है कि जिस ताने बाने से ये जुड़ा हुआ है सब सही हो। जब तक सही नहीं होंगे, और ये इंसान की फितरत ये भी बनाई है कि जिस माहौल में आदमी रहता है उस माहौल से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता है इंसान। इस पर असर होता है, माहौल का असर होता है। बाद लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे किसी भी मुखालिफ माहौल में भेज दीजिए, मेरे पर कोई असर नहीं पड़ता। वो गैर फितरी बात कहते हैं। सख्त गर्मी के मौसम में कोई कंबल ओढ़े हुए हो तो हर आदमी उसे बीमार समझेगा, बुखार कब से हुआ है। गर्मी थी तो गर्मी से मुतासिर होकर हल्के कपड़े पहनने चाहिए थे। सख्त सर्दी के मौसम में कोई शख्स बनियान पहने हुए रात को मिले आपको तो आप कहेंगे कि भाई या तो ये पागल है बेचारा, या इसके जिस्म में कोई आग ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आग लगी हुई है और ये हो रहा है बीमार। सेहतमंद होता तो सर्दी से मुतासिर होकर सर्दी के कपड़े पहनने चाहिए थे। तो इस दीन फितरत इस्लाम में एक ईमान वाले और खैर उम्मत के एक फ़र्द के लिए ये जिम्मेदारी अदा नहीं की गई कि खुद ही अच्छा बने,
पूरा सिस्टम इस्लाम का ही है। खुद सही बने ये नहीं है उसके, बल्कि उसकी ये है कि पूरा माहौल बनाया जाए, अच्छाइयाँ करे। ये नहीं सिर्फ इससे जिम्मेदारी दी गई कि अच्छाइयाँ पर अमल करे, हुक्म को माने। बंदा है तो मानना ही है इसे, बंदा है तो मानना। जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया है उन्हें करना है, और जिन चीज़ों से रुकने का हुक्म दिया है उसे रुकना ही पड़ेगा। ये तो बंदा है, गुलाम है, हम इकरारी बंदे हैं, तो मानना ही है। लेकिन सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है हमें, बहैसियत खैर उम्मत हमें जिम्मेदारी आयद की गई है कि हम सिर्फ दीन जो है भलाइयों पर अमल न करने को काफ़ी न समझें, और बुराइयों से रुकने को अपने लिए जिम्मेदारी न समझें, बल्कि भलाइयों पर अमल करें, भलाइयों का खैर का माहौल बनाकर। बुराइयों से बचें, बुराइयों से पूरे समाज को बचाकर। इसलिए शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि इस्लाम में दावत महज एक फरीज़ा ही नहीं है, बल्कि एक तर्ज ज़िंदगी का नाम दावत है। जो भलाई मेरे पास है, जो खैर मेरे पास है, सारी इंसानियत को खैर मिल जाए, और जिस बुराई से मैं बचाऊँ सारी इंसानियत बच जाए, ये पूरा सिस्टम इस्लाम का।